वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट मिडल ईस्टर्न काफ्ता कबाब प्लेटर बनाएंगे विद मुतब्बिल, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास मटन का कीमा है। आप जो चाहे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ग्लव्स पहनते हैं। कीमा जो है वो कम्प्लीटली कबाबों के लिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, धुला हुआ हो, ड्राई कम्प्लीटली हो। और अगर आपको नहीं पता है कि किस तरह से ड्राई करते हैं तब आप मेरी ये वीडियो देखें जिसमें मैं लिंक देती हूँ, जिसमें डिटेल बताया है। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून लेवल्ड काली मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून कुटी मिर्चें और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें। ये सब चला जाएगा। वेरी सिंपल, बहुत मुख्तसर मसालों में बड़ी अच्छी सी बन जाएगी। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के आसपास हरा धनिया। और यहाँ हमारे पास है 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। ये चला जाएगा। अब हमारे पास यहाँ है रेड बेल पेपर, जो कि 4 टेबलस्पून है, जो कि मैंने चॉपर में चॉप कर दी थी। अगर आप चाहे तो हाथ से कर ले, बारीक बारीक है। साथ ही ग्रीन बेल पेपर ले ली है, वो भी 4 टेबलस्पून है, सेम चॉपर में चॉप कर लिए। और यहाँ हमारे पास 4 टेबलस्पून अनियन का पेस्ट है, जिसका थोड़ा सा मैंने पानी निकाल दिया, थोड़ा सा रहने दिया है। तो ये डाल देंगे ताकि जूसी जूसी कबाब बने। और अब इनको हम बड़े अच्छे से मिलाएंगे। कीमा मेरा थोड़ा सा फैट वाला था, तो आटा जैसे गूंदते हैं ना, इस तरह से इसे हमें गूंदना है ताकि बड़े अच्छे से मैरिनेट भी हो जाए और सारी चीज़ें यकजा हो जाए। देखिए हमने बड़े अच्छे से इसे मसल लिया है। अब यहाँ हमारे पास एक पैन है, उसका हम चूल्हा ऑन करते हैं। आप चाहें तो तवा ले लें, चाहे तो ग्रिल पैन ले लें, चाहे तो फ्राई पैन ले लें, जो भी ले लें। तो ये मेरा थोड़ा लंबा है, तो मैंने दोनों ही चूल्हे ऑन कर दिए हैं और रखा हुआ है मीडियम लो। और यहाँ हमारे पास सलाखें हैं, वुडन स्क्यूवर्स। तो ये 2 लेंगे और ये एक बॉल लेंगे। बड़ा वाला कोफ्ता होता है ना, इतना बॉल लेंगे। और ये स्क्यूवर्स जो है वो मैंने भिगोए नहीं है पानी में, इसलिए कि जब ये कबाब आएगी तो ये थोड़े उठे हुए ही रहेंगे। तो ये बॉल बन गए। अब इसमें हम दोनों को एक साथ ही डाल देते हैं और दबाते हैं। थोड़ा सा पानी वाला हाथ कर लेंगे, उसको अच्छे से दबा दबा के बना लेंगे। अब इसे है ना हमें थोड़ा सा हाफ़ कर लेना है। तो ये सेंटर में अंगूठा लगा के हाफ़ कर लेंगे, इन्हें डिस्टेंस थोड़ा सा पैदा कर देंगे ताकि इस तरह से 2 कबाब बन जाएगी। तो ये जो है इसको अलग कर लेंगे। और ये वाला जो जिसमें आपको तीली नज़र आ रही है, ये इसको अलग कर लेंगे। थोड़ा सा अंगूठे का शेप दे देते हैं और यहाँ थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करते हैं। इसको रख देते हैं और इसी तरह बनाते रहेंगे। एक आप लोग को भी दे दूँ बॉल, ये लें। ये भी डाल देंगे। चले पलट के देखते हैं पहले वाली कैसी लग रही है। तो इसको पलट दिया, ये भी पलट देते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और अब
हमारी ये लास्ट भी डाल देते हैं। चले, अब एज़ यूजुअल एक छोटा बॉल बचा है जो कि हमेशा एक छोटा रह ही जाता है उसको सिंगल कबाब बना लेते हैं। तो ये देखें, जैसे जैसे पकना शुरू होती है, श्रिंक थोड़ी हो जाती है तो जगह हो जाएगी। शुरू में ही अगर सारी डाल देंगे तो क्या होगा कि पानी छूटने लगेगा, ग्रिल नहीं होगी। तो अब ये वाली जो जगह है इसमें ये वाली डाल देते हैं और तकरीबन अराउंड हम इसे पकाएंगे, क्योंकि लो पे रखा हुआ है, तो अराउंड पकाएंगे 12 से 15 मिनट तक उलट पुलट करके। तो उस दौरान हम मुतब्बिल बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने ये 3 मीडियम साइज़ के बैंगन लिए थे। अब आप चाहें तो चूल्हे पे इसको रोस्ट कर लें, जैसे कि हम भुर्ते के लिए करते हैं, और मैंने भी बहुत मरतबा किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ लिंक देती हूँ। और इस मरतबा मैंने चूल्हे को गंदगी से बचाने के लिए अवन में किया है। तो अवन में मैंने रखा था 400 पर 20 मिनट्स के लिए। थोड़ा सा देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये इस तरह से मैंने कट कर दिया था ताकि फट ना जाए। लंबाई में थोड़ा थोड़ा ऐसे निशान कर दिए थे। तो इसको अब हम कटिंग बोर्ड पे लेके आते हैं। ये देखिए, स्किन निकाल ली है मैंने, तो थोड़ा सा ऊपर से ये पल्प ले लेंगे। और ये छिलका जो है ये बाय बाय। इसी तरह दूसरा भी कर लेते हैं। चले, अब इसे हम अच्छे से चॉप कर लेते हैं। और यहाँ देखिए, हमारे पास 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, ये भी साथ डाल देंगे। आधा टीस्पून नमक है, ये भी डाल देंगे। और इसको मिला के यूँ करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया। और अब यहाँ हमारे पास है दही, जो क्या है 3/4 कप। इसको फेंट लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के तहीनी। अगर आपने नहीं देखी है मेरी टर्किश हलवे की रेसिपी तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप देखिएगा। मैंने उसमें तहीनी भी बनाई है, फिर टर्किश हलवा भी बनाया है। तो वो 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे। और अगर बिलफर्ज नहीं है तब खाली दही से भी बना लेंगे, तब भी मज़े का लगेगा। लेकिन ओरिजिनली ये इस तरह से बनता है और मज़े का भी लगता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। और अब ये बैंगन जो है ये इसमें हम डाल देंगे। और अब अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। चले, कबाबों को देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छी लग रही है। और पहली वाली को थोड़ा साइडवेज कर लेते हैं। ये सारी साइडवेज कर दी है हमने। और ये हमारा मुद्दबिल जो है वो रेडी हो गया है। अब हम डिश की तैयारी करते हैं जिसमें हमें डिश आउट करना है। तो यहाँ हमारे पास 2 टेबलस्पून मक्खन है। इसका चूल्हा हम ऑन कर देते हैं और इसको धीमे धीमे मेल्ट होने देते हैं। कबाबों को अदर साइड कर देते हैं ताकि चारों तरफ से ये अच्छे से पक जाए। और ये प्लेटिंग जिसमें हमें करनी है वो ले लेते हैं। और सबसे पहले मुतब्बिल जो है उसको हम निकाल लेंगे। ये निकाल लिया। अच्छा, बटर जो है वो मेल्ट हो गया। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें और चूल्हे को बंद कर देंगे क्योंकि गरम तो है ही।
और अब हमारी कबाब जो हमने पहले डाली थी उसको निकालते हैं, जो चारों तरफ हमने घुमा फिरा के बड़ी अच्छी सी कर ली है, और इस तरह से रखेंगे। चूल्हे को अब कर देते हैं बंद। पैन हमारा बहुत गर्म है, लास्ट वाली भी हमने बहुत मरतबा पलटी है, लेकिन ये अभी और भी होती जाएगी। तो चले, सारी निकल गई। और अब ये जो बटर हमने लाल मिर्चों के साथ किया था, ये इन लाइनों में जाएगा। और अब इसके ऊपर अनारदाने जाएंगे। और लास्ट हरा धनिया। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारी मिडिल ईस्टर्न कबाब प्लेटर बन गया, और मुतब्बिल के साथ तो खाने का तो मज़ा ही आ जाएगा। तो देखें, हमने यहाँ रखी है पीटा ब्रेड। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो मैं यहाँ देती हूँ लिंक, आप ज़रूर बनाइएगा, बड़ी इजी है, अदरवाइज़ रेडीमेड ले लें। तो मैं बताती हूँ कि किस तरह खाते हैं। फुल बनाना हो तो फुल, लेकिन फ़िलहाल मैं ट्राई कर रही हूँ, तो ये मैं आधी ये तोड़ रही हूँ। और उसके बाद ये कबाब थोड़ी सी तोड़ी, देखिए कितनी सॉफ्ट और मज़े की है, वो तो मुझे बहुत पसंद है। एक धनिया पत्ता, साथ अनारदाना का एक खट्टापन, और इतनी जूसी और मज़ेदार सी कबाब है कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। तो ये बाइट तो आप लोगों के लिए बनता है। और अच्छे से घुमा फिरा के चारों तरफ से 12 से 15 मिनट लगाएं। रिजल्ट आप लोग देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।